तो लीजिए हुई अनुष्का शेट्टी की नई मूवी घाटी रिलीज हो चुकी है। वो भी तेलुगु में रिलीज हुई है, हिंदी में रिलीज नहीं हुई, पर मैंने तेलुगु में देख ली है और मैं आपके लिए इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी और कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है पूर्वी घाटियों की पहाड़ियों से। आंध्र और उड़ीसा की सीमा वाले इलाके में एक आदिवासी समुदाय रहता है जिसे घाटी कहा जाता है। सदियों से जंगल के रास्ते से अवैध माल ढूंढने को मजबूर है बेचारे। इसी दुनिया में रहती है एक शीलावती, बस में परिसंचालिका का काम करती है। भीतर से अंदर से अत्यंत निडर लेडी है। उसके साथी देसी राजू एक प्रयोगशाला कर्मी जिसे वो प्यार भी करती है। दोनों का सपना है कि अपने लोगों को इस मजबूरी से बाहर निकालें। उधर इलाके पर नजर रखता है नायडू बंधुओं का गिरोह। कस्तल नायडू और उसका छोटा भाई और भी ज्यादा निर्दयी है। भाई कंदुल नायडू जिनकी मिलीभगत दलालों, ठेकेदारों और सत्ता तंत्र के कुछ लोगों से है। शीलावती और उसका पति राजू पहाड़ों में उगाई जा रही फसल जिसमें तेल निकाला जाता है उसे बहुत ही कम दामों में खरीद रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर बीच में से बिचौलिया मुक्त हो जाए तो अपनी शर्तों पे इस तेल को बेच सकते हैं और उनकी पीढ़ियां बच सकती हैं और अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी जी सकती हैं। ये बात नायडू को पता चल जाती है और उसको सीधी चुनौती लगती है। बदले में वो अपने गुंडों को भेज के शीलावती और उसके साथियों की रोजी रोटी उजाड़ देता है, उसके सम्मान और जीवन पर वार करता है और पूरे टोले में डराकर फिर से जकड़ना चाहता है और यहीं से निजी आघात पहुंचता है शीलावती को, जो अपने अंदर प्रतिशोध की ज्वाला को जन्म देती है और फिर बदला लेने की कहानी शुरू होती है। शीलावती अपने डर को ताकत बना देती है। वो अकेले गिरोह की कड़ियां तोड़ती है, रस्तों की घेराबंदी, छिपे भंडार, जाली दस्तावेज सबकी भनक लगाती है और हर वार के साथ अपने समुदाय का मनोबल वापस खड़ा करती है और अपने दुश्मन को और भी ज्यादा कमजोर करती हुई नजर आती है। इसी दौरान एक सन की पुलिस अफसर विजय दीपी राव कभी ताना मारता है, कभी सौदेबाजी के इशारे करते हुए उनके रास्ते आता जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि व्यवस्था कहीं ना कहीं शोषण चक्र का हिस्सा बन चुकी है। दूसरे हिस्से में कहानी सिर्फ निजी बदले तक सीमित नहीं रहती। शीलावती सभा को बुलाती है और बोलती है कि देवताओं ने तो सिर्फ हमें इतनी फसल उगाने को कहा था कि जितना हम पेट भर सके, हम लालच में बहुत आगे निकल आए हैं। वो सबको बताती है कि असली लड़ाई अपनी जमीन, अपने बच्चों और अपने सम्मान को बचाने की है। वो स्त्रियों युवाओं को आगे करके खेतों में फैले उस जहर को जड़ से उखाड़ देती है। जहाँ जरूरी हो फसल उखाड़ती है, जहाँ सौदा चल रहा हो वहीं सबूतों के साथ भांडाफोड़ करती है। घाटियों को ये समझाती है कि बोझ उठाना परंपरा नहीं। कुंदलू नायडू समझ जाता है कि अब शीलावती सिर्फ एक औरत नहीं, पूरी घाटी का प्रतीक बन चुकी है और पूरी घाटी के लोग उसके साथ हैं। वो उसे मिटाने के लिए पहाड़ी दर के पास अपने सबसे खतरनाक ठिकानों से तेल निकालने वाले गुप्त कारखानों में से सबसे ज्यादा खतरनाक गुंडों के पास जाता है और शीलावती को फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन शीलावती जंगल की पगडंडी और धड़कन को जानती है। वो घाटी के लोगों के साथ मिलकर घात लगाती है, रास्ता काटती है और कुंदलू के हथियार बंद उन गुंडों को बुरी तरीके से मार के अलग कर देती है। बारिश और धुआं टकराव में शीलावती उसके साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी तोड़ देती है, क्योंकि शीलावती जानती थी कि बारिश और धुएं में भी वो किस तरीके से उसको उन गुंडों को मारना है और कुंदलू को सीधे चुनौती देकर गिराती है। इसके साथ ही नायडू बंधुओं की दहशत ढह जाती है, यानी खत्म हो जाती है और घाटी समुदाय पहली बार अपनी शर्तों पर जीना का साहस जुटाता है। अंत में शीलावती इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाती है कि उसकी लड़ाई किसी एक दुश्मन से नहीं, उस सोच से जो आदिवासी को हमेशा से माल समझती आ रही है। अपने लोगों को संगठित संरचना सौंप कर पीछे हटती ताकि कहानी एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे समुदाय की मुक्ति पर टिके। यही वो यात्रा है जो उसे पीढ़ी से अपराधीन और फिर दंत कथा बना देती है। पर इस बार दंत कथा उस ताकत की है जो अपने भविष्य स्वयं लिखती है। मैं जानती हूँ इस कहानी को सुनाने में मैं बहुत ज्यादा जगह चूक गई हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार फिल्म को एक्सप्लेन किया है। कहीं ना कहीं मुझसे जरूर गलती हुई होगी और अगर जबर गलती हुई है तो यार पहली बार है तो माफ कर देना। और मैं ये भी जानती हूँ कि मैंने आपको 3 घंटे की मूवी 3 या 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दी है और कितनी जल्दी एक्सप्लेन की है, क्या क्या चीजें मिक्स हो गई हैं आप लोग सब समझते हैं। पर यह पूरी कोशिश की है कि जब तक ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल ना हो तब तक आप इसको सुन के कम से कम खुश तो हो कि हमने घाटी मूवी की बीच की जो कड़ियां थी हमें मालूम हो चुकी हैं। चिंता मत कीजिए, इसे एक पैन इंडिया मूवी कहा गया है। तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ा और मलयालम लैंग्वेजों में बहुत जल्दी रिलीज होने के लिए तैयार है और अक्टूबर के लास्ट तक ये OTT में यानी प्राइम वीडियो पे रिलीज हो जाएगी, वो भी हिंदी डब में, यानी आपकी लैंग्वेजों में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तब तक टूटा फूटा ही सही और कुछ तो बताया, तब तक इसी से एंजॉय कर लो।